जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब ये वीडियो कई लोगों को बुरा लगने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। तो अगर आप लोगों के अंदर वो सहन शक्ति ना हो तो आप लोग इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बेशर्म रंग गाना जिस दिन रिलीज़ हुआ था, ये गाना मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आया था। मतलब गाना जिस तरीके का था उसको सुन के ही तब समझ में आ रहा था हमें तो लूट लिया मिल के उसने वालों ने, कि उस कव्वाली का जो ये कॉपी गाना है। गाना बुरा था, अच्छा नहीं लगा। गाने का जो पिक्चराइजेशन था काफ़ी वल्गर था, वो भी ठीक था। लेकिन जब गाना रिलीज़ होने के 2 एक दिन बाद ये भगवा बिकनी की जो बात शुरू हुई ना, वो मुझे थोड़ी सी लगी। मैंने कहा यार, अब रंगों में अगर हम मज़हब ढूंढने लगेंगे तो फिर हो गया। इसके बाद लोगों ने जस्टिफिकेशन के तौर पर शाहरुख खान के, अक्षय कुमार के कई सारे पुराने वीडियोस को, तस्वीरों को भी साझा करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है ना, जब आपको कोई पर्टिकुलर गाड़ी खरीदनी होती है, आपको कोई भी पर्टिकुलर टीवी खरीदना होता है, तब आप मार्केट में जहाँ भी निकलते हैं ना, तब आपको हर जगह वही गाड़ी या वही टीवी दिखाई देता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मतलब आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको आपका आपका दिमाग उसी चीज़ को अधिकतर बाहर के वातावरण में नोटिस भी वही करता है। तो ऐसे में अगर हम बुरा ही बुरा देखेंगे तो हमको हर जगह सिर्फ बुरा ही बुरा दिखेगा। आपको गाना पसंद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल मत देखो, आप बॉयकॉट करो उस गाने का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मूवी पसंद नहीं आ रही, एक्टर पसंद नहीं है, आप बिल्कुल बॉयकॉट करो। अब एक्टर के आपके पुराने जो उसके बयान थे वो पसंद नहीं है, आप बिल्कुल करो। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू एक कहीं से भी टॉपिक खड़ा कर देना, ये कहाँ तक सही है? अभी तो मूवी का ट्रेलर भी नहीं आया, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, क्या अगर दीपिका पादुकोण ने इस गाने में सलवार कुर्ता पहना होता या फिर बुर्का पहना होता, तब क्या होता? भाई, कहीं ना कहीं विवाद ढूंढने वाले तो तब भी विवाद ढूंढ लेते। तो ऐसे में यहाँ पर एक बिकनी को जो एक आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ले जाकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे देश में और कुछ हो ही नहीं रहा है। चीन के साथ अभी जो भी कुछ चल रहा है, बायलैटरल टाइज हमारे जैसे भी चल रहे हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर कसाई कह दिया, उसके ऊपर हमारे देश के युवा में बिल्कुल आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हमारे देश में कई सारी मूलभूत चीज़ें हैं जिनको को लेकर बात की जाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जितना उग्र प्रदर्शन एक भगवा बिकनी को लेकर चल रहा है, उतना उग्र प्रदर्शन मैंने कभी भी इन गहरे मुद्दों के ऊपर कभी होते हुए नहीं देखा। मैंने कभी यूथ को ऐसे धरने में बैठे हुए नहीं देखा कि नहीं साहब, पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ ऐसा बोला है, जब तक कि हम उससे अपना ट्रेड के सारे टाइज ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम लोग यहीं धरना देंगे। इस तरह की बातें मैंने कभी होती हुई नहीं देखी। क्या बताएं, अब ज़रा देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, और बात करते हैं थोड़ी हटके, थोड़ी अलग, क्योंकि वाकई में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शाहरुख और दीपिका पादुकोण का गाना बेशरम रंग दुनिया भर में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस गाने ने हर तरफ तहलका मचा के रख दिया है। गाने को लेकर दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि दीपिका और शाहरुख खान के फैंस जो कि लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें बेशरम रंग गाने में कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई हैं जिनकी वजह से उनका गुस्सा उफान पर है। उनका मानना है कि दीपिका के भगवा रंग की बिकनी पहनकर नाचने से उनके हिंदू धर्म का अपमान हो गया है, और ये लोग बस दीपिका का कैरेक्टर सर्टिफिकेट छापने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग काफ़ी लोगों को पसंद आया है और काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा है। गाने में दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से शो किया गया है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, उसको कहीं ना कहीं लोग वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। उन्होंने पूरे पूरे गाने में अलग अलग रंगों की बिकनी और मोनोकिनी पहनी। पूरे गाने में दीपिका तो हद से ज़्यादा बोल्ड और कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही ग्लैमरस भी दिखलाई पड़ रही, जिससे उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से पागल हो रहे हैं। लेकिन एक सीन में दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है, और इसी वजह से इस समय पूरा देश, जी हाँ, पूरा का पूरा देश इस समय ऐसा लग रहा है कि दहल उठा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि दीपिका के ऑरेंज रंग की बिकनी पहनने से अलग ही बवाल मचा हुआ है। खासकर पॉलिटिकल फील्ड से ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि गाने का टाइटल है बेशरम रंग, और दीपिका ने इसमें भगवा रंग की बिकनी पहनी है, जो कि कतई सही नहीं है, और दीपिका को ऐसा करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। साथ ही इसके मेकर्स को भी सजा मिलनी चाहिए, वो भी सजा के पूरे पूरे पात्र हैं। केवल राजनीतिक दलों के महान व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि आम जनता भी दीपिका के खिलाफ जहर उगलती नजर आ रही है। यही बस कारण है कि वो भगवा रंग की बिकनी पहनकर हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं। अब इस बात में सिर्फ एक ही पहलू जोड़ा जाना था, और वो है, मतलब आप किस किस का ओपिनियन यहाँ पर दे सकते हैं। दरअसल जब मैंने गाना बेशरम रंग सुना, तब जो मुझे लगा कि भैया नहीं यार, ये जो गाना है ये मतलब कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है। लेकिन ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं था कि नहीं आपके बिल्कुल कानों से खून निकाल देगा। कानों से खून निकालने वाले गाने भी क्योंकि इसी इंडस्ट्री ने बनाए। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये थी कि शाहरुख खान इतने भद्दे और घटिया एक्सप्रेशन आखिर कैसे दे सकते हैं। शाहरुख मतलब एक्टिंग के मामले में अगर कहें तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ सकते हैं, लेकिन रोमांटिक होने के नाम पर आप उनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। वहीं दीपिका दीपिका तो भाई एक खूबसूरत अदाकारा है ही, लेकिन इस गाने में शाहरुख खान जिस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो वाकई में टिकटॉक के किसी छपरी की तरह दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम छपरी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनके एक्सप्रेशन इतने भद्दे हैं कि उनकी फिल्म का टाइटल पठान को भी ऐसा लगेगा कि यार मैं किसके यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर एक बात और उठती है कि भाई शाहरुख खान से आखिर चूक कहाँ हुई।
शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ देखने लायक होते हैं, उनके व्यूज़ इतने सटीक और नायाब हैं कि उनको बहुत देर तक सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, अपने करियर में शाहरुख ने जो भी फिल्में करी हैं वो फिल्में भी एक दो को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं ठीक ही रहती हैं। उनकी फिल्म चमत्कार का मैं आज भी फ़ैन हूँ, जो कि नसीरुद्दीन शाह के साथ आई थी। लेकिन पठान मूवी का जो एक गाना सामने आया है, इस गाने में उन्हें देख कर तो बस यही समझ आ रहा है कि उनकी फिल्म की नैया भगवान ही पार लगा सकता है। बात करते हैं देवा की, तो उन्होंने अर्धनग्नपना दिखाकर शायद समाज के कुछ लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है, लेकिन बाकियों से तारीफ पाने में वो पीछे रह गई, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। दरअसल एक सवाल यहाँ पर अब ये भी उठता है कि क्या दीपिका पादुकोण ने ज़रूरत से ज़्यादा फूहड़ता दिखा दी? कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण का बिकनी वाला बवाल भले ही शांत हो जाए और लोग ये भूल जाएं, लेकिन धर्म के नाम पर रंग को इस तरह से जोड़ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। सोचने वाली बात यह भी है कि किसी फिल्म से जुड़ने के पहले ही ऐसे विवाद हावी क्यों हो जाते हैं। उन एक्टर्स को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता और लोग आपस में ही पागल हुए जा रहे हैं। दीपिका ने बिकनी पहनने से देवी देवताओं और हिंदू धर्मों का अपमान किया हो या ना किया हो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धिजीवी कहाँ से आते हैं, कैसी मनोदशा के साथ पनपते हैं। ये दीपिका ने फूहड़ता करके सीमाएं अगर लांघी हैं तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर तो कोई व्यक्ति नहीं घूम सकता ना। लेकिन इस समय देश में जिस प्रकार का माहौल इस पूरे एक मुद्दे को लेकर बन गया है, कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो जाता हुआ दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई अगर आप किसी एक बात को लेकर इतना ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा ही दिखेगा। आपको नहीं देखना मूवी, जो मैंने शुरुआत में कहा था, आपको नहीं देखना मूवी, आप मत देखो। आप चाहते हो आपके साथ वाले भी ना देखें तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि नहीं भैया मत देखो। लेकिन कलर में अगर आप कहीं ना कहीं धर्म को बिठाने लगोगे तो लोग फूलों में भी धर्म बिठाने लगेंगे और फिर तो फिर हो गया कल्याण। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गालियाँ हो तो बिल्कुल वो भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।